पहला क्वेश्चन है, चावल का दाम 25% बढ़ गया जिससे 400 रुपये में 10 किलोग्राम कम चावल मिलता है। चावल का नया भाव बताइए। सबसे पहले हमें देखना है कि कुल राशि कितनी है। कुल राशि है 400 रुपये। 400 रुपये पर 25% बढ़े, तो सबसे पहले हम देखेंगे इसका 25% कितना है। 400 का 25% हमने निकाला तो हमें मिलेगा यहाँ पर 100 रुपये, अर्थात 25% के बराबर 100 है। और किसी भी वस्तु का मूल्य बढ़ने पर वही राशि कम पड़ती है, जैसे इसमें 100 रुपये कम पड़ेंगे क्योंकि चावल का दाम 25% बढ़ा है। इसका मतलब इसमें 100 रुपये कम पड़ रहे हैं पूरी वस्तु खरीदने के लिए। जब 100 रुपये कम पड़े तो पैसे तो मिलाए नहीं गए हैं, लेकिन हमने वस्तु कम खरीदी, अर्थात हम कह सकते हैं कि 100 रुपये में 10 किलो चावल कम खरीदे। 100 रुपये में 10 किलो चावल कम खरीदे। इसका मतलब जो 10 किलो चावल कम आए हैं ये नए मूल्य के आधार पर कम किए जाते हैं, ना कि पुराने मूल्य के आधार पर। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं हमारा नया मूल्य होगा 100/10, क्योंकि 100 रुपये में 10 किलो चावल आए हैं, तो हम कह सकते हैं कि 10 रुपये प्रति किलो चावल का नया मूल्य है। और इसमें चावल का नया मूल्य पूछा गया है। देखिए क्वेश्चन में लिखा है चावल का नया भाव बताइए या फिर नया मूल्य प्रति किलो बताइए, तो हम कह सकते हैं कि चावल का नया मूल्य 10 रुपये प्रति किलो है। अगर इसमें पूछा जाता कि पुराना भाव बताइए, पुराना मूल्य बताइए, तो पुराने मूल्य के लिए हम क्या करते, 10 के लिए 125% के बराबर मान के चलते। क्यों? क्योंकि हमारा जो पुराना मूल्य है, वह 100% के बराबर है, जबकि नया मूल्य हमारा जितनी वृद्धि होती है उसके प्लस के साथ में होता है, अर्थात 125% के बराबर है। तो 10 रुपये प्रति किलो हमारे नए मूल्य हैं, इसलिए हम इसमें 125 का भाग देके 100 का गुणा करेंगे ताकि हमें 100% बराबर मिल सके। 25 से यह 4 बार कैंसिल होगा और यह 25 से 5 बार कैंसिल होगा और यह 2 बार। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि पुराना मूल्य हमारा 8 रुपये प्रति किलो चावल है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चीनी 10% महंगी हो गई जिससे ₹440 में 2 किलोग्राम कम चीनी मिलती है। चीनी का पुराना भाव ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन में हमें सबसे पहले निकालना है 440 का 10%। 440 का 10% निकालने से हमें पता चलेगा कि कितने रुपए कम पड़े। देखिए 440 का 10% 44 होगा, अर्थात 10% के बराबर 44 है। हम कह सकते हैं कि 10% के बराबर 44 है। अब 44 रुपये कम होने की वजह से 2 किलो कम चीनी मिली। अब 44 रुपये जब कम है तो 2 किलो कम चीनी मिली, तो 1 किलो चीनी का मूल्य क्या होगा? 44/2। हम कह सकते हैं 1 किलो चीनी का मूल्य 44/2 अर्थात 22 रुपये प्रति किलो। 22 रुपये प्रति किलो होगा। ये नया मूल्य है। यह नया मूल्य 110% के बराबर होगा। क्यों होगा? क्योंकि यह 10% महंगाई के साथ में है। अब हमें निकालना है पुराना मूल्य। देखिए तो पुराना मूल्य होगा हमें पुराना मूल्य निकालना है, तो इसका हो जाएगा 22/110, क्योंकि यह 110% के बराबर है और पुराना मूल्य हमेशा 100% के बराबर मान के चलते हैं। तो इससे हम कैंसिल करेंगे, 11 से 11 से यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा और इसमें 10 में गुणा करेंगे तो हमें मिलेगा 20 रुपये प्रति किलो। ये हमारा आंसर है, 20 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई
किसी सामान की कीमत 20% कम हो गई। अब ग्राहक को वह सामान रुपए 240 में 6 किलोग्राम अधिक मिलता है। सामान का नया भाव ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले हम 20% निकालेंगे, 240 का 20%, क्योंकि इसकी दर 20% कम हो गई है। ये कैंसिल कर देंगे तो हमें मिलेगा 48 रुपये। अब हम कह सकते हैं कि 48 रुपये 20% के बराबर हैं। ये 48 रुपये 20% के बराबर हैं, क्योंकि यह 20% कम करने पर इतना ही प्राप्त होता है। अब 48 रुपये बचने की वजह से दुकानदार से व्यक्ति पैसे तो नहीं लेता है, 48 रुपये ना लेके वह सामान अधिक ले लेता है। अर्थात वह सामान कितना अधिक लेता है? 6 किलो। जब वह 6 किलो सामान 48 रुपये में अधिक लेता है तो हम कह सकते हैं सामान का मूल्य 8 रुपये प्रति किलो होगा, 8 रुपये प्रति किलोग्राम होगा। ये नया मूल्य है, ये है नया मूल्य। हमें बताना है पुराना मूल्य। नया मूल्य है 80%, क्योंकि यह 20% कम हो चुका है। अब हमें पुराना मूल्य बताना है। पुराना मूल्य होगा 8/80 गुणित 100। यह 8 से 10 बार कैंसिल हो जाएगा, 10 से यह 10 बार कैंसिल होगा, और हम कह सकते हैं कि पुराना मूल्य होगा 10 रुपये प्रति किलोग्राम। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। एक वस्तु 20% सस्ती होने पर रुपये 500 में 5 किलोग्राम अधिक मिलती है। देखिए, ज्ञात कीजिए कि वह वस्तु पहले किस दर से मिलती थी। अर्थात पुराना मूल्य बताना है हमें कि पुरानी दर क्या है। सबसे पहले हम देखें 500 का 20% कितना होगा? 500/100 गुणित 20। 20 से हम कैंसिल करेंगे तो हमें यहाँ पर 100 रुपये प्राप्त होते हैं। यह 100 रुपये, और यह 100 रुपये 20% के बराबर है। हम कह सकते हैं कि 100 रुपये में कोई वस्तु 5 किलोग्राम मिलती है, तो 1 किलोग्राम का मूल्य, 1 किलो का मूल्य हो जाएगा 100/5। 5 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो आ जाएगा 20 रुपये प्रति किलो। ये वस्तु का नया मूल्य है, और नया मूल्य 80% के बराबर है। यह 80% के बराबर है। हमें बताना है इसका पुराना मूल्य या इसकी पुरानी क्या दर थी। तो हम कह सकते हैं कि पुराना मूल्य 100% के बराबर होगा, तो ऐसी स्थिति में पुराना 100% के बराबर है। तब हम लिखेंगे 20/80 गुणित 100। 20 से यह 4 बार कैंसिल होगा, और 4 से यह 25 बार कैंसिल होगा। तो इस तरीके से 25 रुपये प्रति किलो। ये किसी भी वस्तु का पुराना मूल्य है, और ये वस्तु का नया मूल्य है, तो पुराना मूल्य होगा 25 रुपये प्रति किलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। चीनी का भाव 25% घट गया। अब वह 480 में 10 किलो अधिक मिलती है। चीनी का नया और पुराना भाव ज्ञात कीजिए। देखिए, सबसे पहले 400 का हम 480 का 25% निकालेंगे। यह है 25 से एक बार, यह है 4 बार। 4 से हम इसको कैंसिल करेंगे तो हमें मिलेगा 120 रुपये। अब 120 रुपये में हमें 10 किलो अधिक मिलती है। 1 किलो चीनी का मूल्य, 1 किलो चीनी का मूल्य होगा 120/10। तो हम कह सकते हैं कि 12 रुपये प्रति किलो। 12 रुपये प्रति किलो चीनी का मूल्य है, और ये जो मूल्य हमें प्राप्त हुआ है ये नया मूल्य है।
ये नया भाव प्राप्त हुआ है। अब हमें निकालना है पुराना भाव। पुराना भाव होगा, क्योंकि जो नया भाव है यह 25% कम के साथ में है, तो इसको कहा जा सकता है कि यह 75% के बराबर है। तो इसमें लिखा जाएगा 12/75 गुणित 100। 25 से यह 3 बार कैंसिल होगा और यह 4 बार कैंसिल होगा। यह 3 से ये भी 4 बार कैंसिल हो जाएगा। इस तरीके से हमें मिलेंगे 16 रुपए प्रति किलो। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। कुछ पुस्तकों के मूल्य में 40% की वृद्धि हो जाने पर मुझे 84 रुपए में पहले से 8 पुस्तकें कम मिली, तो प्रत्येक पुस्तक का आरंभिक मूल्य ज्ञात कीजिए। देखिए, इसके लिए हमें पुस्तक का पुराना मूल्य बताना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि 84, यहाँ से 84 रुपए का 40% कितना होगा। यह 2 बार कैंसिल हो जाएगा और यह 5 बार। तो इस तरीके से अगर हम गुणा करके देखते हैं, यहाँ पर मिलेगा 8 दूनी 16 और 4 दूनी 168/5। इसमें हम 5 से भाग देंगे तो हमें मिलेगा 3 5 15 बचा 1, यहाँ पर 1 बचेगा। 3 से फिर गुणा करेंगे तो 3 5 बचेंगे 3 और यहाँ पर आ जाएगा 6। इस तरीके से हमें 33.6 रुपए 40% की वृद्धि होने पर बढ़ जाते हैं। ये 40% के बराबर है 33 रुपए 60 पैसे, सॉरी 33 रुपए 60 पैसे। तो हम कह सकते हैं कि जब 33 रुपए 60 पैसे की 8 पुस्तकें हैं तो एक पुस्तक का मूल्य, एक पुस्तक का भाव, इसमें हम 8 से डिवाइड करेंगे तो हमें 8 से मिलेगा यहाँ पर 4.2 रुपए प्रति पुस्तक। ये 4.2 रुपए प्रति पुस्तक हमें प्राप्त हुआ। अब हमें निकालना है कि ये कौन पुराना भाव क्या है, लेकिन ये नया भाव है। नया भाव 140% के बराबर है, क्योंकि इसमें 40% की वृद्धि हुई है। और जो पुराना भाव है, वह 100% होता है। तो हम कह सकते हैं कि 4.2 बटे 140 गुणित 100। देखिए, 0 से 0 कैंसिल कर देंगे और 14 से 1 और यह 3 बार कैंसिल होगा। तो यहाँ पर 10 का गुणा करेंगे हम तो दशमलव हट जाएगा और हमें यहाँ पर 3 रुपए प्रति पुस्तक की दर से प्राप्त होगा। ये पुराना मूल्य है और ये नया मूल्य है। नया मूल्य है 4.2 रुपए और पुराना मूल्य 3 रुपए प्रति पुस्तक। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। गेहूं के मूल्य में 10% की कमी होने पर एक व्यक्ति 1 रुपए में 50 ग्राम गेहूं अधिक खरीद सकता है। देखिए, यदि 1 रुपए, सबसे पहले तो इसका सबसे अच्छा तरीका है, तो 1 रुपए बराबर होता है 100 पैसे। 1 रुपए बराबर 100 पैसे। तो ऐसी स्थिति में होता क्या है, अगर हम इसको पैसों से छोटी राशि में कन्वर्ट करते हैं तो हमें दशमलव नहीं लगाना पड़ता, और दशमलव ना लगाएंगे तो हमें शायद कैलकुलेशन में दिक्कत ना हो। देखिए, सबसे पहले हम क्या करेंगे, 1 रुपए का 10% निकालेंगे, क्योंकि
1 रुपए का 10% निकाल दे, जहां पे 100 पैसे से हमें 10 पैसा मिला। देखिए यहाँ पर 10 पैसे मूल्य कम हो जाता है, यहाँ पर 10 पैसे मूल्य कम होता है और 10 पैसे में 50 ग्राम गेहूं अधिक प्राप्त होता है। 10 पैसे में 50 ग्राम गेहूं अधिक प्राप्त होता है। तो ऐसी स्थिति में हम कह सकते हैं 1 रुपए में हमें 500 ग्राम गेहूं प्राप्त होगा, अर्थात 100 पैसे में 100 पैसे में हमें 500 ग्राम गेहूं प्राप्त होगा। ये पैसे और यह ग्राम। 1 रुपए में 500 ग्राम गेहूं प्राप्त हुआ नए भाव में, ये नया भाव है। तो उनने पूछा है, क्वेश्चन ने पूछा है, तो उस कीमत से पहले 1 रुपए में कितना गेहूं खरीदा जा सकता था। जब इस बार 50 ग्राम अधिक गेहूं मिला है, जब इस बार 50 ग्राम अधिक गेहूं है, तो हम क्या करेंगे, इस नए गेहूं में से 50 ग्राम घटा देंगे। तो हमें कुछ नहीं करना और हमें सीधा सीधा आंसर मिलेगा 450 ग्राम गेहूं पहले खरीदा जा सकता था। 1 रुपए में 450 ग्राम गेहूं खरीदा जा सकता था। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। एक सेव की कीमत 20% कमी होने पर एक व्यक्ति 54 रुपए में 10 सेव अधिक खरीद सकता है। सबसे पहले तो हम 54 रुपए का 20% निकालेंगे। तो सेव की कम की गई कीमत प्रति दर्जन कितनी होगी। देखिए सबसे पहले तो हम इसका 20% निकालेंगे, कितना होगा। 20% हमने निकाला तो 20 से यह एक बार कैंसिल होगा और यह 5 बार कैंसिल होगा। इस तरीके से हम कह सकते हैं कि इसमें मिलेगा हमें 10.8 रुपए। 10.8 रुपए में 10 सेव अधिक प्राप्त होते हैं। अब हमें निकालना है 1 दर्जन सेव। तब 1 दर्जन का भाव। देखिए 10.8 में 10 सेव आते हैं, तो हमने 10 से भाग दिया और हमें मूल्य निकालना है 12 का। 12 में 1 दर्जन होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि यह 12 सेव का मूल्य होगा और 12 से हम इसमें गुणा करेंगे। तो सबसे पहले हम 12 से गुणा कर दें। यदि हम 12 से गुणा करते हैं तो हमें मिलेगा बटे 10, 1296 मतलब 129.6 बटे 10। जैसे 10 से भाग देंगे तो 1 दशमलव और बढ़ जाएगा, तो इसको लिखा जा सकता है 12.96 रुपए प्रति दर्जन। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम। किसी वस्तु की कीमत में 21% की कमी करने पर कोई व्यक्ति 100 रुपए में 3 किलो अधिक वस्तु खरीद सकता है। वस्तु की प्रति किलोग्राम कम की गई कीमत कितनी है। सबसे पहले हम निकालेंगे 100 रुपए का 21%। 100 बटे 100 गुणित 21। 100 से 100 कैंसिल होगा और यह हमें 21 रुपए प्राप्त होंगे। 21 रुपए में 3 किलो अधिक वस्तु प्राप्त की जा सकती है। तो 1 किलो बराबर 1 किलो का भाव। क्यों? क्योंकि हमने 21 रुपए में 3 किलो अधिक वस्तु खरीदी है। तो ऐसी स्थिति में कह सकते हैं 7 रुपए प्रति किलो ये नया भाव है, यह कम की गई हुई कीमत है, जिसमें 7 रुपए प्रति किलो प्राप्त हो रहा है। देखिए हमने 9 क्वेश्चन किए हैं जो किसी भी वस्तु की कीमत कम या ज़्यादा होने के आधार पर है। अगर आपको हमारा वीडियो और ये मैथ समझ में आई हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।